यह वर्तमान व्यवस्था यह एक पूंजीवादी व्यवस्था है, बाजारवादी व्यवस्था है, कारपोरेट का राज है, कंपनी का राज है। बाजार में संवेदना नहीं चलती है, सिक्का चलता है। और यह एक ऐसी शोषण व्यवसायी व्यवस्था है जो अब तक जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें शोषण का सबसे उच्चतर स्वरूप है। यह पूंजी का राज है, जिसको बाजारवाद, कारपोरेटवाद, जितना भी जो कुछ भी इसके सब पर्यावाची शब्द हैं, इसमें या तो आप शोषण करेंगे या तो आपका शोषण होगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है आपके विकास का, आपके जीवन का, आपके जीने का। यह एक ऐसी पद्धति है जैसे जितना भी हम लोग यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये सब उसके कार्यक्रम हैं, उसके उत्पाद हैं, उसके वितरण के स्वरूप हैं। हर दौर में अपनी एक व्यवस्था होती है। इससे पहले एक सामंती व्यवस्था थी, उसके उत्पादन और वितरण की व्यवस्था थी। यह वर्तमान में एक पूंजीवादी व्यवस्था है। यह सीधे इसमें यह बाजारू जो व्यवस्था की बात की जा रही है, सारे जितने भी क्रियाकलाप हम लोग देख रहे हैं कि नौजवानों का भटकाव, यहाँ पर कारपोरेट का, कंपनी का और जितने भी क्रियाकलाप हैं, यह आप जान लीजिए कि समाज में ये विकास के लिए इसका झूठ, लूट और भ्रष्टाचार, जिसको हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार न हो तो यह विकास ही नहीं कर सकता। इसकी मूल आत्मा है, मूल धर्म है इसका। अब हम इसकी बारे में जो बात कर रहे हैं, वर्तमान व्यवस्था, यह जो समाज है, तो इसमें हर दौर के, हर व्यवस्था के अपने जो सबसे पहले शिक्षा और संस्कृति होती है, उसकी एक जीवन पद्धति होती है। और ये भी है कि किसी भी समाज को बदलने के लिए या अपने कब्जा करने के लिए सबसे पहले उस समाज की, वर्तमान पुराने समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले क्या बदलते हैं? उसके इतिहास बदलते हैं, उसकी शिक्षा को बदलते हैं, उसकी संस्कृति को बदलते हैं। हम लोग इसी चीज को बदलते हुए आज देख रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद से बदल करके एक ऐसी व्यवस्था में जो हम लोग की पीढ़ी जो खत्म हो जाएगी, तो एक नई जो पीढ़ी है इन सब चीजों का केवल इतिहास में पढ़ेगी और समझेगी और बहुत सारे उसके स्वरूप ही खत्म कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो वर्तमान व्यवस्था जैसा सांचा होगा वैसा ही ढांचा निकलेगा। झूठ और लूट और भ्रष्टाचार जिसकी बात की जा रही है, भ्रष्टाचार के बगैर यह व्यवस्था चल ही नहीं सकती, जिसकी नीति, नियत और नैतिकता केवल झूठ और लूट है। अब बहुत सारी बातें आ गई कि इसके बाद से इसका एक परिणाम भी आता है। वो घोषणा पत्र में ही मार्क्स ने कर दिया कि पूंजीवाद के बाद साम्राज्यवादी स्वरूप में जब ग्रहण करेगा तो समाज के जितने भी उच्चतम पेशे हैं, मास्टरी, डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग, ये सब पैसे कौड़ी में तब्दील हो जाते हैं। केवल लेन देन, केवल उसके बीच के रिश्ते, केवल पूंजी हो जाती है, उसके अलावा उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो इसमें मंदी, अभी इसके परिणाम का जिक्र है, मैं उसमें थोड़ा सा विकास करके मैं बता दूं कि मंदी का इसका अंतिम, इसके फंस जाने का, ये बार बार ये मंदी आती है। और यह जो अब तक जितनी मंदियां थी उसमें सबसे भयंकर मंदी आने के ये पूर्व संकेत अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अभी घोषणा कर दिया है। एक नूरियल बुरुनी, उनका नाम है, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर है। उन्होंने अभी हाल ही में एक महीने 2 महीने के भीतर उन्होंने कहा है कि 2023 के अंतिम साल के अंतिम समय में अमेरिका भयंकर मंदी की चपेट में आ जाएगा। अब अमेरिका के मंदी में आते ही वो पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ इसलिए मंदी का उस रूप में संकट नहीं आया कि वह सीधे यहाँ पर खेती की जो पूरी व्यवस्था थी, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी और एक औलाद हिस्सा, तो ठीक है। मैं इसलिए कि वो कम समय में ये मंदी इसका अनिवार्य आना तय है और मंदी से अब तक पूंजीपति वर्ग वो युद्ध करता है। युद्ध में एक भयंकर जो पुराने ढांचे को ध्वंस करता है और उसके बाद से निर्माण लग जाता है। यह जो वर्तमान की मंदी है, ये अब तक की सबसे बड़ी भयंकर मंदी होगी और उसके बाद से उसका जो सपना और समाधान के स्वरूप में है, समाजवाद के अलावा अब तक कोई विकल्प नहीं है। दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने इस चीज को रख दिया है और इसमें जब आप अपना पढ़े के दर्शन को
तो एक दृष्टि देता है, देखने और समझने की इसका सेंस ऑफ सेंस डेवलप हो जाता है। और वर्तमान दौर को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि अभी जो बात खत्म करते हुए कि यह समाजवाद के अलावा ये जो पूंजी का राज है, इसके बाद से समाजवाद ही आएगा, लेकिन अपने आप नहीं, बल्कि उसके लिए आपको और हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके लिए कार्यक्रम तय करेंगे।